गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आलोक सिंह लगातार आप सभी लोगों को छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी, संस्कृत, गणित तीनों विषयों से रिलेटेड अभी तक वीडियो अपलोड हुई हैं। आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। बार बार इन चीज़ों का रिवीजन कीजिए। आपको जब भी टाइम मिले इन वीडियोस को देखिए, समझिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों को शेयर किया है मैंने, 8765250363। आप इस नंबर पर भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ठीक है। मैं आपको वीडियोस के लास्ट में अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैथ की लास्ट वीडियोस में मैंने यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बताया था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 107 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आगे उसी का पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 108 से लेके 120 तक के क्वेश्चन हमें आज करना है। देखते हैं उनमें क्या है, ठीक है। तो लगातार इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए और जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनको लगातार देखते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मैथ का सेशन। तो हम लोगों ने मैथ में 107 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आगे 108 क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 108 से सॉल्व करना है हमें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 आप लोगों को मैं बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 107 में एक बार फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या था कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आपका रूम था। उस रूम में आपको वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बतानी थी। लास्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, जहां से मैंने छोड़ा है ऑप्शन थे 841, 840 और 814, 820, जहां पर मैंने आपको आंसर 814 बताया था। यहां पर क्या है कि हमें 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का मासा निकालना है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इनको आप 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर। और जो दूसरी माप दी हुई है, विड्थ दी हुई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, 902 का भाग 1517 में देंगे। यहां से आप मासा निकालेंगे। मासा कैसे निकालेंगे? तो मासा कैसे निकलता है, यहां पर सबसे पहले इससे भुजाओं से मासा क्यों निकालना है? मासा बड़ी से बड़ी न्यूनतम संख्या निकालने के लिए, मतलब इनकी बड़ी से बड़ी भुजा क्या हो सकती है, टाइल्स की बड़ी से बड़ी भुजा क्या होगी। तो 902 का जब भाग दोगे तो यहां से मासा करोगे तो 902 एकम 902, इस तरीके से आगे इसका रिमेनिंग आएगा। सॉल्व करते जाओगे तो इसका जो मासा आता है, लास्ट में वीडियो में मैंने बताया था, मासा जो होता है वो होता है 41। तो इस वर्गाकार टाइल्स की जो न्यूनतम माप है वो 41 सेंटीमीटर है। अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या प्राप्त होनी है। तो आप यहां पर एक फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, वर्गाकार टाइल्स की जो न्यूनतम संख्या है, ध्यान दीजिए, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या, ध्यान दीजिए, संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक कमरे में हमें वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस कमरे का क्षेत्रफल और उसमें जो वर्गाकार टाइल्स है उस टाइल्स का क्षेत्रफल का भाग देंगे। तो वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आयताकार कमरे का क्षेत्रफल और बटे में वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या करना है कि आपको भाग देना है। तो आयताकार कमरे के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो 1517 गुणे 902, ये कमरे की लंबाई चौड़ाई है, और बटे में 41 सेंटीमीटर जो है मासा है, जो वर्गाकार टाइल्स की भुजा आई है। तो 41 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, इसलिए 41 गुना 41। लास्ट वीडियो में मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था, इसको सॉल्व करोगे, यहां से जो उत्तर आता है इसको सॉल्व करने पर 814 टाइल्स। तो टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी है? 814, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 108 2153, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। ध्यान दीजिए, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है? गुणनफल 2153 की पावर 167, आपको इसका क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं बताइए? तो इकाई का अंक देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2153 लिखा है कि पावर 167 है। ध्यान दीजिए, इकाई का अंक निकाल, चलिए
तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो मूल भिन्न का मान बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन देख लीजिए 8/5, 8/3, 3/8 और 5/8। ठीक है, तो ये ऑप्शन नोट कर लीजिए। ठीक, अब समझो कैसे करना है इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ भिन्न के अंश को 20%, तो मैंने माना भिन्न, भिन्न क्या मान ली, x/y, तो ये भिन्न x/y मान ली है। ठीक है, अब यहां पर भिन्न हमने x/y मानी, इस x/y में ध्यान दीजिए, x/y में हमें क्या करना है, अंश को 20% बढ़ाना है। तो अगर अंश को 20% बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए x का 20% वृद्धि कर रहे हैं तो x में 20% ऐड करेंगे और y में 25% बढ़ा दिया जाए तो y का 25% बढ़ा दिया जाए। तो यहां से ध्यान दीजिए x में जब x का 20/100 जोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा, 100 एकम 100 और 20 120। तो यहां से जो x और y मतलब अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे को हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश को 20% वृद्धि की गई तो 100 एकम 100 और 20 120x अपॉन, यहां पर इसको रिमेनिंग इसको किया तो 100 और 100 और 25 125। तो यहां से जो x और y में वृद्धि हो रही है वहां से ये वृद्धि होने पर भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 120x अपॉन में 125y, और जिससे कि भिन्न का मान क्या आ जाता है 3/5। तो ये किसके बराबर है, 3/5। तो क्या करना होता है, जब वृद्धि हो तो जोड़ दीजिए और कमी हो तो घटा दीजिए। यहां से सॉल्व कीजिए तो 3 से ये काट दीजिए कितनी बार, 40 बार, और 5 से ये काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। ठीक है, x/y ये उस तरफ चले जाएंगे, x/y बराबर हो जाएगा 25/40। ये किसी से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं तो यहां से कट जाएगा तो 5 25 और 5 × 40, उत्तर कितना आ गया, 5/8। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या आ गया है, 5/8। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से देख लीजिए, x/y था, वृद्धि की गई 120x हो गया, y में इसमें 25% की वृद्धि हुई, हर में 125y हो गया, बराबर में 3/5 दिया हुआ है, x/y का मान कितना आ गया 25/40 दैट इज 5/8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 108 का, 109 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा क्या, 8/5, सॉरी 5/8। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, 8 से भाज्य होने वाली संख्या बताओ। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला, ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं, तो 5120। ठीक है, 8 से विभाज्य होने वाली संख्या पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन कौन सा होगा वो चेक करना। ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम, तो विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 8 से भाज्य कौन कौन संख्या होती हैं, आखिरी के 3 अंक, ध्यान दीजिए आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या विभाजित होगी। इसको चेक करिए, क्या 8 से तीसरे के 3 अंक विभाजित हैं, 8 3 24, हाँ है, ये 8 से विभाज्य है। 220, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 बचा, नहीं ये विभाजित नहीं है। आखिरी के 3 अंक डिजिट चेक कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बचा 8 6 48, तो ये भी विभाजित है, तीसरी भी। यहाँ पर 124, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बचा 44, ये विभाजित नहीं है। तो कौन कौन सी विभाजित है, पहली और तीसरी। ऑप्शन में चेक कीजिए, पहला और तीसरा कहां है, आंसर बी। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आंसर पहला तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीट्स होते हैं। प्रिज्म क्या होता है, देखो प्रिज्म किसी भी आकृति का हो सकता है, वो त्रिभुजाकार कह रहा है। कौन सा कह रहा है, त्रिभुजाकार, जिसमें वो शीट्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शीट्स। तो ध्यान दीजिए कैसा प्रिज्म बनेगा, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। ठीक है, इसको हम प्रिज्म के रूप में बनाते हैं। देखिए ये बन गया प्रिज्म। अब मुझे बताओ यहां पर शीट्स कितने दिख रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये शीट्स हैं। आंसर 6। तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीट्स दिखे, 6। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बात है बस। अगला, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदकर 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, कितने प्रतिशत की हानि होगी। ध्यान दीजिए, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन
करवाया भी है। इसमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगती है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। आप क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसको देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। 10 रुपए में 6, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक तरीका बताया था, इसको जल्दी करने का तरीका क्या है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर क्वांटिटी और रेट से कर सकते हैं, क्वांटिटी और रेट, मतलब ये मात्रा लिख रहे हैं और यहां पर हम रुपए लिख रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जल्दी से करने का तरीका, ध्यान दीजिए। कितने रुपए में, तो हमसे बोला कि 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे गए, तो यहां पर ऊपर मैं खरीदने वाला मूल्य लिख रहा हूं, 10 रुपए में 6 की दर से केले क्या किए गए, खरीदे गए। दूसरा, 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए गए, तो बेचने वाला मूल्य हो गया। तो यहां पर देखिए मैं रुपए लिख रहा हूं, 10 रुपए में 6 केले और 6 रुपए में 4 केले। अब वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की हानि होगी, हानि पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, या लाभ प्रतिशत, इन दोनों में से कुछ भी निकालना हो तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर क्या करना है, आपको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पहले का इससे और दूसरे का यहां से, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 छंग 36 माइनस 10 चौके 40 और बटे दूसरा और गुणा 100। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, शॉर्ट ट्रिक है। देखिए कैसे, क्वांटिटी और रेट लिखिए, रेट एक तरफ लिखिए, क्वांटिटी उसकी अलग लिखिए। 10 रुपए में 6 केले और 6 रुपए में 4 केले बेच रहा था, पहले का गुणा किया, 6 छंग 36 और 10 चौके 40 बटे 40 गुणा 40। यहां से सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और यहां 36 में से 40 का कितना बचा, 4 माइनस के 4 बटे 4 गुणा 10, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया माइनस। अगर माइनस का आ रहा है तो हानि क्या होगी, हानि, तो उत्तर क्या होगा, कितने प्रतिशत की हानि होगी, आंसर 10%। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये क्वांटिटी रेट वाला क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो 1 ग्राम बराबर आपको बताना है कितने किलोग्राम, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 1/1000 किलोग्राम, 10 की घात -3 किलोग्राम, 0.001 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम, ठीक है। इसके ऑप्शन एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम पूछ रहा है और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। समझ में आ रहा है। तो ये यूनिट से क्वेश्चन आ गया है, कैसे करेंगे वो देखिए। अब 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन में वो आपको, यहां पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्या है, ठीक है। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो ध्यान दो, पूछ रहा है 1 ग्राम, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, ठीक है। तो सबको पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ध्यान दीजिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, लेकिन वो 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम पूछ रहा है। ध्यान दीजिए 1000 ऑप्शन में है लेकिन गलत लग जाएगा, यहां पर ग्राम बराबर किलोग्राम पूछ रहा है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1000। 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो इस ग्राम को जब बदलोगे तो 1 ग्राम बराबर, ये किलोग्राम की तरफ जाएगा तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। तो यहां पर आप देख रहे होगे कि 1/1000 को, ध्यान दीजिए जो 133 मतलब 113वां क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, पहला 1/1000 किलोग्राम, तो ये वाला ए सही है, कौन सा सही है, ए, तो यहां पर ए सही हो गया। और इसको मैं 1/1000 को 10 की घात -3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे 10 की घात 3 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी ऋणात्मक, तो 10 की घात -3, तो यहां पर बी ऑप्शन भी सही हो गया। तो ए भी सही है और बी भी सही है। और 10 की घात -3 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0.001 किलोग्राम, लेकिन यहां पर 0.001 ना देकर 0.0001 दिया है, तो आंसर यहां पर ए और बी होगा। तो ए और बी वाला ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर दिए, जिसमें से 2 सही है 2 गलत है। आपको सही बताना है कि सही कौन सा है, तो सही कौन सा है इसमें, तो सही है आपका ए और बी वाला। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो यहां पर देखो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, तो ये पहला वाला, ध्यान दीजिए 113 का जो क्वेश्चन आंसर है इसमें देखो ऑप्शन ए बी सी डी बी सी और ए सी दिया है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए और बी, ए और बी आंसर होगा। क्लियर, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
114। 0.001 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखना है। अब प्रतिशत के रूप में लिखना है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी 4 ऑप्शन में दिया है, इसके ऑप्शन दिए हैं BC, AD, AB और AC। 0.001 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखना है। कौन सा विकल्प सही है इन चारों में? कोई 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, ऐसा बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो आप 0.01, ध्यान दीजिए, 0.01 का होल स्क्वायर है, इसको अपन को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 0.01 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.01 का होल स्क्वायर 0.01 इंटू 0.01, ठीक है। तो 0.01 इंटू 0.01, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी अपना? 114, ठीक है। तो 0.001 का होल स्क्वायर है, तो 0.01 इंटू 0.01, ठीक है। इसका अपन को प्रतिशत रूप निकालना है। तो प्रतिशत में कैसे लिखोगे? तो इसको सॉल्व करो तो यहां से आ जाएगा 0.0001, ठीक है। और प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो प्रतिशत को कैसे करेंगे? तो बटे में 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 0.0001 था, तो यहां पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म आ जाएगा प्रतिशत। अब इसमें चेक करना है कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए कौन सा होगा। तो अब इसको चेक करो पहले, 0.01 का प्रतिशत, तो इसको करोगे तो 0.01 इंटू प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत को हटाओगे तो बटे में 100, इस तरीके से आ जाएगा। तो 0.01 अपॉन 100, ठीक है। तो यहां से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.0001। तो ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, बस इस वैल्यू के बराबर देखना है कि ये प्रतिशत के रूप में कौन सा है। तो आप क्या करें कि पहले इसको सॉल्व करके लिखें। इसको सॉल्व करके क्या लिखा? 0.01 इंटू 0.01, ये वैल्यू किसके बराबर? तो ध्यान दीजिए, पहला वाला जो ऑप्शन है 0.01 का प्रतिशत, इसको जब आपने परसेंटेज को हटाया तो बटे में 100 आ गया, और जब 100 का भाग दोगे तो इस तरीके आएगा। तो ये और ये आपस में कैसे हैं? बराबर, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ए ऑप्शन सही है, ठीक। अगला देखो 1/100, क्या ये 1/100 के बराबर है? नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/100 नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अब 1% को क्या लिखा जाएगा? 1/100, क्या 1/100 लिखा है ये? नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब 1/100%, इसको चेंज करेंगे तो 1/100, और प्रतिशत को हटाने के लिए भी 100 का भाग दिया जाएगा, तो 1/100/100, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.0001 इतना आ जाएगा, और जो कि इसके बराबर है। जब इसके बराबर है तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आंसर ए और डी होगा। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? बी ऑप्शन, ए और डी। तो 0.01 का होल स्क्वायर को आपने सॉल्व करके ये लिखा, फिर इन चारों को सॉल्व करके देखो कि इसके बराबर कौन कौन आ रहा है। तो इसके बराबर एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, डी। तो ए और डी की वजह से ए और डी आंसर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ए और डी। अगला क्वेश्चन 115, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो आपको बताना है उनकी व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखिए, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया है, तो कैसे करेंगे। तो हमने माना संख्याएं ए और बी, संख्या क्या मानी? ए और बी। तो a माइनस बी बराबर कितना दिया? 5, और a इंटू बी बराबर कितना दिया? 36। अब इनका व्युत्क्रम पूछ रहा है, मतलब इनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/a माइनस 1/b, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते, कैसे? आप पहले 1/a माइनस 1/b भी निकाल सकते हो, कैसे? तो यहां से सॉल्व करो, इनके व्युत्क्रमों का अंतर a और b का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a और 1/b। अंतर पूछ रहा है, माइनस का चिन्ह लगा दिए, सॉल्व करो। एलसीएम कितना आएगा? ab, और ऊपर क्या चलेगा? b माइनस a अपॉन में ab। अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, तो b माइनस a। तो ध्यान दीजिए a माइनस b कितना है? 5 है, तो इसको क्या लिख दोगे? -5। तो यहां से 5 और यहां से ab, अंतर है ना, तो a माइनस बी लिखो, चाहे b माइनस a, बात बराबर है, 5 लिख दिया। और ab का मान कितना है? 36। तो उत्तर 5/36। मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा है? सी। सिंपल क्वेश्चन था। तो क्या मानना है? a और b संख्या माननी है, अंतर दिया था a माइनस बी कितना दिया है? 5, और ab कितना दिया? 36। आपको इनके व्युत्क्रमों का अंतर निकालना था, आपने पहले से सॉल्व कर लिया। 1/a माइनस 1/b को सॉल्व किया, b माइनस a अपॉन ab, b माइनस a का मान 5 और ab का मान 36 रख दिया, उत्तर 5/36। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 116, ठीक
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/36। अगला क्वेश्चन 116, देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यदि a प्लस बी अपॉन सी, b प्लस सी अपॉन ए और c प्लस ए अपॉन बी बराबर k है, तो k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? k का मान। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ये अनुपात का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? अनुपातिक। बताइए कैसे करेंगे, करिए आप लोग। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको अनुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए। यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखा है a प्लस बी अपॉन सी, इसको k के बराबर लिख दीजिए। b प्लस सी अपॉन ए, इसको भी k के बराबर, ये तीनों k के बराबर है इसलिए ऐसा लिख दिया। अब इन तीनों इनका मल्टीप्लाई करो तो यहां से आएगा a प्लस बी बराबर c के, b प्लस सी बराबर a के और c प्लस ए बराबर b के। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करें, इसको आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते, इनको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे, देखिए a प्लस बी अपॉन सी बराबर के, b प्लस सी अपॉन ए बराबर के, c प्लस ए अपॉन बी बराबर के। मैंने क्या किया, a प्लस बी बराबर सी के, b प्लस सी बराबर ए के और c प्लस ए के बराबर b के लिख दिया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहां से a और a 2a, b और b 2b और c और c 2c, तो 2a प्लस 2b और प्लस 2c बराबर, इनको ऐड करेंगे तो यहां से आएगा a के प्लस b के और प्लस c के। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी आप k कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी क्या हो गए? कैंसिल आउट। आंसर k बराबर 2। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका? सबसे पहले मैंने अनुपातिक वैल्यू को बराबर लिखा, तीनों को ऐड किया, ऐड करने पर a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट होगा, k बराबर 2। आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो k का कितना आ गया? 2। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें आंसर है k बराबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? और भुजा की माप दी हुई है 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, 3, 4, 1, 2, कितने त्रिभुज बनेंगे? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? तो त्रिभुज की कंडीशन याद रखिए कि कोई भी त्रिभुज होने के लिए, कोई भी 2 भुजाओं का योग, ध्यान दीजिए, कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये त्रिभुज होने की शर्त है कि कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कोई भी 3 भुजाएं ले लूं, अगर मैं 1.2, 4.2 और 5.9 लेता हूं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं 1.2 और 4.2 को जोड़ता हूं तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5.4। क्या ये 5.9 से बड़ी है? नहीं, तो ये भुजाएं त्रिभुज की हो ही नहीं सकती, ये आंसर नहीं है। अगला देखो, अगर मैं 4.2, 5.9 और 8.1 लेता हूं तो 4.2 को आप 4.9 में ऐड कीजिए, 9 और 2 11, 4 5 9 और 1 10, 10.1, 10.1 जो है वो 8.1 से क्या है? बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो 8.1 से क्या है? बड़ा है। और जब ये 8.1 से बड़ा है मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा। तो कौन कौन सी भुजाओं से बन रहा है? 4.2, 5.9 और 8.1। अब आप इनको भी ले लीजिए, तो अगर 5.9 और 1.2 और 8.1 लेते हैं, अगर इनको ऐड करेंगे तो 6 मतलब 7.1 और 8.1 आएगा, इन दोनों का योग 7.1 आएगा। तो ये शर्त नहीं हो रही है। शर्त क्या है? किसी भी त्रिभुज होने के लिए कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसलिए यहां पर केवल 3 भुजाएं कौन सी हैं? 4.2, 5.9 और 8.1। इनसे केवल और केवल एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। कौन सा त्रिभुज? केवल एक। तो संख्या में जो त्रिभुज है वो कितना है? एक त्रिभुज। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 1। तो यहां से त्रिभुज कितने बनेंगे? 1। तो याद रखना, त्रिभुज की कंडीशन याद रखिए, त्रिभुज के लिए 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 118, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है और अंश में 2 जोड़ने पर हर में से 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल्य भिन्न ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 118,
बताइए। तो आपको भिन्न का हर और अंश पहले मान लेना है, इसमें कंडीशन लगानी है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से एक अधिक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दो। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने पर, हर में से 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न का हर अंश के 2 गुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले आपको देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न का हर अंश का 2 गुना, तो अंश के 2 गुने से एक अधिक है, तो हम अंश को मानेंगे। अंश कितना मानेंगे, x। अंश मान लिया x, तो हर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि अंश x है और हर क्या हो जाता है, हर जो है वो अंश का 2 गुना, अंश का 2 गुना मतलब 2x, और उससे एक अधिक है तो +1 कर दिया। अब तो अंश हमने क्या माना, x। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे करना है। माना अंश x है, हर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अंश का 2 गुना और 2 गुने में 1 जोड़ना है, तो 2x + 1। अब वो बोल रहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर, हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तो हमने भिन्न लिखी, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। तो ध्यान दीजिए अंश बटे हर, अंश क्या है, अंश है आपका x और हर क्या है 2x + 1। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अंश में हमें 2 जोड़ना है और हर में से 3 घटाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 3 घटा दिया, जिससे कि संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है, 1 प्राप्त हो जाती है। तो 1 लिख दिया बराबर में 1। अब इसको सॉल्व करो, तो x + 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से -3 है और ये +1 है, -3 और +1 क्या हो जाएगा, -2, और इसका गुणा इस तरफ हो जाएगा तो 2x, और 3 में से 1 गया 2, माइनस का है तो 2x - 2। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, 3 में से 1 गया 2, माइनस का बचेगा इस तरफ आएगा। अब x को एक तरफ ले आओ तो 2x - x, तो 2x इसको इस तरफ ले गए -x, और इसको इस तरफ ले आए तो 2 और +2, तो 2x में से x गया x, और 2 और 2 4, तो x का मान कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न बताना है। मूल भिन्न क्या थी, तो x/2x + 1 थी, ये मूल भिन्न थी। तो हमारी जो मूल भिन्न आएगी, ध्यान दीजिए, मूल भिन्न का मान क्या हो जाएगा, मूल भिन्न का मान आ जाएगा x/2x + 1 थी, x का मान 4 रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा 4 और 4 दूनी 8 और 1 9, उत्तर 4/9। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 4/9 होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो होगा वो होगा आपका 4/9। ठीक है, तो आपने पहले x माना, हर माना, इसको सॉल्व किया, तो यहां से जो उत्तर आया वो कितना आ गया, 4/9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 119 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास लग रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 119 में आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है इसको। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं बताइए। सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, -9 माइनस मंझला ब्रैकेट, छोटा कोष्टक में -8 प्लस छोटा कोष्टक 24 भाग्यम 13 -7, फिर छोटा और फिर मंझला। तो सबसे पहले ये दंड कोष्टक कहलाता है। ऊपर जो लाइन दिख रही है इसे दंड कोष्टक बोलते हैं। सबसे पहले दंड कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर छोटा और फिर मंझला, फिर इस तरीके से ऑर्डर। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। 13 में से 7 गया, कितना बचा 6। सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर दंड कोष्टक लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्व दंड कोष्टक सॉल्व किया। 13 में से 7 गया 6 का भाग दो 24 में, 6 चौकी 24, सॉरी इसको ऐसा नहीं, सॉरी 13 में से 7 गया 6 बचा। अब 6 का भाग देना 24 में। ठीक है, तो 24/6, तो उत्तर कितना आएगा 6 चौकी 24। तो यहां से आगे 4 ये किसके हैं, प्लस के, और ये किसके हैं, माइनस के 8। तो -8 और +4, तो 8 में से 4 गया 4, लेकिन काय के माइनस के बचेंगे। समझिए, सबसे पहले दंड कोष्टक सॉल्व किया। 13 में से 7 गया 6 का भाग 24 में दिया, तो 6 चौके 24, 4 आ गया। 4 का हमने इसमें किया तो 4 और 8, माइनस के 8 और प्लस के 4 काय के हो जाएंगे, माइनस के 4। माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लास्ट लाइन जो बचेगी वो क्या बचेगी, -9 और माइनस माइनस +4। अब मुझे बताइए 9 में से 4 का कितना बचा, 5, लेकिन किस चीज का बचेगा, माइनस का, उत्तर -5। ठीक है, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या किया, 13 में से 7 गया 6 का भाग 24 में दिया, 6 चौके 24, 4 और 8 को सॉल्व किया तो -8 प्लस का 4, -4
बचेगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो -9 और +4 आंसर इज -5। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। सिंपल बोर्ड मास लगना था, पहले दंड कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक और फिर मंझला कोष्टक। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम से करते चले गए। ठीक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 120 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लासा मासा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। लासा मासा से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इन्होंने आपको थोड़ा सा डायरेक्ट लासा मासा ना देकर थोड़ा सा आपको इसमें समुच्चय में दे दिया। कैसा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है, यदि मासा ए और 8 मतलब दो संख्याएं दी है, ए और 8, इनका मासा कितना दिया 4, लासा कितना दिया, तो ए और 8 दो संख्याएं जिनका लासा 24 है। तो यहां ध्यान दीजिए कैसे करना है, मासा, यहां पर आप मासा लिख लीजिए। मासा कितना है, हमने कहा सर दो संख्याएं ए और 8, ये पहली संख्या मान ली और ये दूसरी संख्या। क्वेश्चन को समझिए, सिंपल क्वेश्चन है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, यहां ये पहली संख्या दूसरी संख्या, संख्याएं सेम है, दोनों संख्याओं का मासा कितना दिया 4, एचसीएफ 4 दिया, दोनों संख्याओं का एलसीएम, तो लासा कितना दिया, लासा दिया 24, मैंने लिख दिया, मासा 4 और लासा 24। अब आपको पहली संख्या कितनी दी है ए, तो अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ध्यान दीजिए, ये आपने पढ़ा है लासा मासा में फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा मासा। क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया है, यहां पर उसने डायरेक्ट आपको पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दी है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि दो संख्याएं ये ब्रैकेट में लिख दी जिनका मासा 4 है और लासा कितना दिया 24। सॉल्व करिए, पहली संख्या की जगह ए रखा, दूसरी संख्या की जगह हमने 8 रखा और बराबर में लासा कितना है 24 और मासा कितना है 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान दीजिए कैसे होगा सॉल्व, तो यहां से 8 तिया 24 और 3 चौके 12, तो ए का मान कितना आ गया 12, आंसर डी। बात समझ में आ रही क्वेश्चन को करने का तरीका, तो ये लासा मासा का क्वेश्चन था, सिंपल था। तो आज हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 108 से लेकर 120 के क्वेश्चन कराए गए। पिछली वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 107 तक किया था, इस वीडियोस में हम लोगों ने 108 से आगे तक 120 तक किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, देखिए, और जो भी समझ में ना आया आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे भी मैं ऐसी वीडियोस आपको अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।